12 years after one of the most heinous and sinister terror attacks on Indian soil, when the temple of Indian democracy was attacked, and one of the men, the chief conspirators, the chief facilitators, well, he was brought to justice, and on this day, he was hanged. We're talking about Afzal Guru. The parliament attacks of 2001, where there were lots of people, there were lots of men and women who laid their lives down, some brave hearts, some who were unfortunate to be caught in that crossfire. Families are now with us today to share their pain and how they feel today when justice finally has been delivered. Also with us is MS Bitta, someone, of course, who's been a mentor to these families, who's shared their plight and extended his support to them all the time. Let's start with the first question to Ms. MS Bitta. Today, of course, is the day when these families will share their plight, what they feel today, as far as justice being delivered is concerned as well. Bitta साहब, 12 साल वो अटैक हुआ, आज आपको लगता है कि फाइनली डिलीवर हो गया है जस्टिस, क्लोजर कहीं ना कहीं परिवार वालों को भी, आपको भी इतना सपोर्ट आपने इनको दिया, कहीं कुछ? देखो, ये सपोर्ट दिया, ये मैंने को एहसान नहीं किया, इनके पतियों ने, इनके बच्चों ने भारत माता की आज़ादी की रक्षा के लिए, और वो संसद भवन जो संविधान का सबसे बड़ा मंदिर, उसको बचाने के लिए और सारी पॉलिटिकल पार्टियों को बचाने के लिए शहादत दी। इसलिए मैंने इनका साथ दिया, मैंने को एहसान नहीं किया, ये मेरा कर्तव्य है और कर्तव्य रहेगा। पर क्यों इतनी देर लग गई आपको? आपने हमेशा इनके साथ। जब श्री राजीव गांधी के ऊपर ब्लास्ट हुआ 1992 में, मेरे ऊपर ब्लास्ट हुआ 1993 में, उसके बाद ब्लास्ट हुआ 1995 में सरदार बेअंत सिंह चीफ मिनिस्टर पंजाब, फिर हुआ अफजल का पार्लियामेंट का, फिर हुआ कसाब का। सवाल यह है कि जब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, जिनके माताजी ने, इतनी बड़ी इंदिरा गांधी जी ने शहादत दी, वो अभी तक फांसी नहीं हुई, मेरे केस में अभी तक फांसी नहीं हुई, तो सवाल सबसे बड़ा ये है, ये तो आप लोगों की हिम्मत, मीडिया की, और ये परिवार हम सब एक रहे। जैसे पुराना नारा था भगत सिंह महात्मा गांधी जी का, हम सब एक हैं, एकता ही शक्ति है। हमारे 12-13 लोगों की जो एकता ही शक्ति है, और मीडिया ने साथ दिया, देश की जनता ने बड़ा प्यार दिया, आज उसको फांसी हो गई। The lives lost often get reduced to numbers, statistics, but for family members, well, there are people who are part of their flesh and who are part of their memories who were lost. I want to speak to some people who actually now feel some kind of retribution. Yes, justice has been delivered for them. It was also a sense of retribution. मैं चाहता हूं आप लोग अपने मन से खुद बताएं कि कौन था आपके परिवार से, कौन था वो आदमी, वो परिजन जो उस दिन पार्लियामेंट में था। आप अपना नाम बताएं और बताएं कि क्या हुआ था उस दिन। मेरा नाम विपिन, मैं बड़ा बेटा हूं शहीद विजेंद्र सिंह का, जो उपराष्ट्रपति की सिक्योरिटी में तैनात थे। तो जैसा हमने उस दिन सुना कि संसद भवन पर हमला हुआ है और अब उनको अफजल गुरु को आज फांसी दी गई है, तो ये सबसे सच्ची श्रद्धांजलि जो हमें मिली है वो आज मिली है। और इस बात का थोड़ा सा हमें मलाल जरूर रहेगा कि सरकार ने इतने सालों बाद हम शहीद परिवार वालों को सच्ची श्रद्धांजलि दी। पर आपको लगता है कि ये इतना जो अरसा बीत गया है, कहीं ना कहीं आपके जख्म वो हमेशा जिंदा रहे? आपने हमेशा ये अपील करी सरकार से कि वो इस पर आगे बढ़े, इस पर कुछ कार्रवाई करें। अफजल गुरु हमेशा जेल में ही रहे, 10 साल हुए उनको सजा सुनाए हुए। देखिए, हमें पुरानी जितनी भी हमारे सरकार के लिए जो भी मलाल था, आज उस पर हमें थोड़ा सा सुकून जरूर मिला है कि श्रद्धांजलि दी है। और हम ये चाहते हैं कि सरकार ये जो सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर्स, जो सुप्रीम कोर्ट जो अपनी मोहर लगा देता है कि आतंकवादी जो भी है, उस आतंकवादी को हमें इतने सालों तक बैठकर जेल में बैठाकर उसको इतना पैसा खर्च करते हैं, उसकी बजाय हमें साथ के साथ उसको फांसी दे देनी चाहिए। मतलब इतना समय नहीं लगाना चाहिए, ताकि देश के जितने भी नागरिक हैं सबको एक अच्छा मैसेज मिले, और दूसरा जो जितने भी आतंकवादी संगठन है सबको इस चीज़ का खौफ रहे कि अगर हम भारत के ऊपर अगर किसी तरह की भी अगर नज़र उठा के देखते हैं तो हमारा संविधान, हमारा सरकार, हमारे लोग उस संगठन को, उस आतंकवाद को बिल्कुल भी माफ़ नहीं करेंगे। So there is a sense of closure, yes. Action delayed, yes, but it has come. And perhaps these families have been waiting for that for a little too long. I want to speak to some more people here. आप अपना नाम बताएं, कौन था आपके परिवार से उस दिन जो था? मेरे फादर थे, वो CPWD में थे, माली का काम करते थे। और आपको
लगता है कहीं ना कहीं कि आपके फादर, जिनका कोई रोल भी नहीं था, जिनको एक बंदूक पकड़नी भी नहीं आती थी, वो एक जगह ऐसे थे जहां पर एक ऐसा आतंकवादी हमला हुआ जहां पर उनको कहीं कुछ होना नहीं चाहिए था? देखो, वो काम वहाँ कर रहे थे, उनको हमला की कोई बात ही नहीं थी कि मेरे ऊपर भी कुछ हमला हो जाएगा। बेटा जी, आपको कहीं लगता है कि कुछ लोग ऐसे थे जिनका ये काम था कि सुरक्षा करनी है, पर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनका जो सैक्रिफाइस है वो किसी और से कम है, पर वो एक स्टेट ऑफ अनफॉर्चुनेटनेस से उनको लगता है कि मेरा क्या इतना बुरा भाग्य था कि मैं ऐसी जगह में था, मेरा फादर वहां पे थे जहां पे उनको कुछ होना ही नहीं चाहिए था। और ऐसे लोग जिनके साथ जो 10 साल से आपको बताते हैं कि ये सरकार कुछ नहीं कर पा रही, कुछ नहीं। देखो, एक बात मैं बिल्कुल आप स्पष्ट मैं आपको कहना चाहता हूं, ये जो आप चैनलों के अंदर मैं रोज डिस्कशन देखता हूं, इनके पति चले गए जी, उनका बेटा चला गया, किसी का भाई चला गया। बिल्कुल। इन परिवारों को तो किसी पॉलिटिकल पार्टी ने आके कभी घर में पूछा नहीं आपको पीड़ा है, कोई तकलीफ है। इनको पेट्रोल पंप भी मिले, आज मैं वो गिला नहीं करना चाहता, सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं हम, सारी पॉलिटिकल पार्टियों की बात करते हैं। क्या कोई परिवार के मेंबर के पास आया रिश्वत देके पेट्रोल पंप लिए? वो बिस्ट की पत्नी सामने बैठी है, एक कैमरामैन जिसने एएनआई का कैमरामैन जिसने रॉकेट लंचर AK-47 बना के गोलियां खाता रहा और कैमरे में टेररिस्टों को कैद करता रहा और यूनाइटेड नेशन तक वो बात गई, एक्सपोज किया टेररिस्टों को, ISI को एक्सपोज किया। उसको नौकरी बेचारी को 12 साल के बाद उसको बेचारी को आज राज्यसभा में किसी को मैंने कहा अब नौकरी मिली। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि ये जो आपके चैनलों के अंदर डिस्कशन जब हम देखते हैं, करें डिस्कशन, हमें कोई इतराज नहीं है, पर कम से कम झूठी डिस्कशन तो ना करें। ऐसे और कई परिवार है हिंदुस्तान के अंदर, मीडिया पॉलिटिक्स ना करें, फोटो आने के लिए पॉलिटिक्स ना करें, दिल से पॉलिटिक्स करें। मैंने अभी भी कहा था, मलाला एक लड़की पाकिस्तान की 14 साल की उम्र में टेररिज्म के खिलाफ लड़ी, पूरा पाकिस्तान इकट्ठा हो गया, पूरी दुनिया इकट्ठी हो गई। हम 14 साल से हम भी लड़ रहे हैं, हमारे साथ तो परिवारों के साथ तो कोई खड़ा नहीं हुआ। उसको नोबेल पुरस्कार की बात चल रही है और ये बेचारे रिश्वत दे के पंप लगा रहे हैं। और ये 12 साल बाद बेचारी ये बिस्ट की पत्नी जो है 12 साल बाद वो भी हाथ जोड़े तो फिर इसको नौकरी मिली। ये हिंदुस्तान की हकीकत है। पाकिस्तान के मलाला के लिए पूरा पाकिस्तान। ये बिट्टा साहब क्यों करें? ये आपको लगता है कि चलिए 10 साल के बाद ये फैसला किया गया, अफजल गुरु को फांसी लटकाई गई, पर ये बिट्टा साहब का ही प्रोरोगेटिव क्यों है कि आपको मदद करे? सरकार आपको मदद क्यों ना करे? सरकार तो पूछती नहीं है। सरकार के पास हमने कई लेटर ले गए, कई बस वो सर मुझे लेके गए, बच्चों को सहित लेके गए, पर सरकार को इतनी दया नहीं आई कि इसके 2 छोटे बच्चे हैं, ये गांव के लोग हैं, इनको कोई पता नहीं है यहाँ का, तो ये क्या करेंगे? सरकार पूछती ही नहीं है। नहीं तो आपको लगता है कहीं ना कहीं कि चलिए 10 साल के बाद सरकार ने कुछ फैसला लिया जिसकी वजह से ये आपके परिवार वालों के साथ ऐसा हादसा हुआ, ऐसा अटैक हुआ, चलिए कुछ फैसला तो लिया सरकार ने, पर आगे की नहीं देखी ना सरकार ने? जो फैमिलीज इफेक्ट हुए, आपका जो परिवार इफेक्ट हुआ, उनका जो आगे का भविष्य है, उसके लिए क्या मदद की आपको? सरकार तो नहीं करेगी कुछ भी। क्यों कहती हैं आप ऐसा? क्योंकि सरकार सोचती नहीं है कि हमारा देश का भविष्य बने। वो तो पॉलिटिक्स में अपनी वोटिंग के चक्कर में आतंकवादी का साथ भी दे देती। That is a damning situation in itself, that their future is unsecure and they're saying that we'd rather help terrorists if that helps our future go ahead. और इससे बड़ी क्या बात हो सकती है बेटा साहब? अगर कोई एक लेडी जिन्होंने अपना एक परिवार वाला खोया है, वो आज उन्होंने देखा है कि अफजल गुरु को फांसी लटका दी गई है, पर उनको लगता है कि आगे क्या होगा, उससे क्या फर्क पड़ता है? मुझे तो उससे इंपैक्ट होगा ना कि आगे जाके मेरे जीवन कैसा होगा, मेरे बच्चों का जीवन कैसा होगा। 2 बच्चे हैं, अब 2 बच्चों को बेचारी कैसे पढ़ा रही है ये मुझे पता है, नौकरी कैसे मिली है मुझे पता है, पर इतना बड़ा दिल है इन लोगों का, कभी गिला नहीं कभी किसी पे किया, हमारे पे सरकार पे कभी गिला नहीं इन्होंने किया। इतना बड़ा दिल है। कहता ठीक है, मेरे पति ने अपने असूल, एक कैमरामैन था, उसके हाथ में भी कैमरे का हथियार था, मेरे पति ने पूरी हिंदुस्तान की, भारत माता की सेवा की, पूरी दुनिया ने बता दिया कि ISI के टेररिस्टों ने आके किस तरीके से हमला किया। सवाल सबसे बड़ा यह है, मैं फिर कहूंगा, मलाला के लिए ISI पाकिस्तान पूरी दुनिया इकट्ठी हो जाए और इन परिवारों के लिए 12 साल में एक भी व्यक्ति इकट्ठा नहीं हुआ। शर्म की बात, आज आजाद हिंदुस्तान के अंदर रिश्वत देके पेट्रोल पंप लिए, पर आज हम ये चर्चा नहीं करेंगे। हम सरकार का स्वागत करते हैं, हम होम मिनिस्टर साहब का स्वागत करते हैं, हम राष्ट्रपति जी का स्वागत करते हैं। अब हमें कोई लेना देना नहीं, कोई छिकवा गिला नहीं, हम अपने मेडल भी अब वापस लेंगे। उन्होंने बड़ा अच्छा स्टेप उठाया। मैं राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टियों की बात करता, जो रोज शाम को अलग अलग चैनलों में डिस्कशन होती है, रुमाल निकाल के मेकअप करके जब आते हैं,
मुफ्त में हर चीज के ठेकेदार बन जाते हैं। अरे यार, अंदर से तो आवाज निकालो, कोई जागृति तो लाओ। क्या ये मीडिया जो आज है ये बड़े बड़े लोगों के लिए रह गया? आज ये फांसी का फैसला हो गया, आपने हमें बुला लिया। पर मैं एक बात कहूंगा, क्या उसके बाद कभी इनको आप याद करेंगे? मैं आपको सवाल पूछता हूं, आपको कौन याद आएंगे? या बड़े बड़े फिल्म एक्टर, या बड़े बड़े नेता? ये भी आप भी कहीं ना कहीं गलत है, मैं बता दूं, आपकी भी कमी है कहीं। Mr. Bitta makes an important point that perhaps everything is driven by what is happening at the moment, but is this the prerogative of the government as well to take care of its citizens and to take care of families of those who've laid down their lives in such unfortunate situations, in such circumstances as well? मैं आपसे ये सवाल पूछता हूं कि 10 साल बाद चलिए एक फैसला लिया गया, फांसी पे चढ़ाया गया अफजल गुरु को, क्या आपको लगता है कि अब इससे कुछ सुकून मिला है कि आगे जाकर आपका जीवन थोड़ा बेटर होगा? कि आप क्या चाहते हैं आगे जाके, क्या होना चाहिए अब? नहीं, अफजल गुरु को फांसी दी, इसको हमको सुकून मिला है, हमारे लिए असली श्रद्धांजलि यही है। पर इससे क्या आपको लगता है कि अब आप सोच नहीं पाएंगे अब, और इसके बारे में ये चैप्टर खत्म हो गया, अब आगे आपकी जिंदगी बढ़ सकती है? 10 साल से आपका ये लड़ाई चलती रही, आपने बोला सरकार को ये फैसले पे आप अमल क्यों नहीं करते? हर दिन जब आप देखते थे, हर साल जब वो लोग एक खड़े होते थे चुप्पी में पार्लियामेंट में, पर उसके अलावा भी कोई फैसला नहीं ले पाते थे कि अफजल गुरु के साथ क्या किया जाए। अब जब ये हो गया, क्या आप आगे बढ़ पाएंगे? अब आगे तो बढ़ेंगे, क्योंकि हमारी एक जो टेंशन थी अफजल गुरु को फांसी, वो हो गई है। देखिए, हमारा ये मुद्दा नहीं है, मेन मुद्दा तो ये है, हम असली जो मुद्दे वाली बात है ये है कि अफजल गुरु को जो फांसी लगी है, इससे पूरे भारत देश को, हमारे जो नौजवान हैं जो देश की रक्षा करते हैं, उन लोगों का हौसला बढ़ता है कि भाई अफजल गुरु ने गलत किया, उसको फांसी लगी। अब ये जब शहीद परिवारों की तरफ नहीं देखते हैं ये लोग, तो उन लोगों का क्या हौसला बढ़ेगा? ये जो हमारे जो जवान और भी तो जो अपने घर परिवारों को छोड़ के यहाँ बैठे हुए हैं, पीछे से इनके परिवार जो दुखी होते हैं, 12 साल के लिए हम भटक रहे हैं। बिट्टा साहब तो चलो उनको तो मालूम है, उनके तो छाती पे बम चले हैं, तो उनको तो मालूम है आतंकवाद का क्या वो होता है, तो उन्होंने निस्वार्थ हमारा साथ दिया है। लेकिन और भी तो इस दुनिया भर के उस टाइम में मेरे ख्याल में 500 के करीब नेता थे अंदर, सांसद जो थे 500 आदमी के करीब थे, तो उनको इतना ये नहीं हुआ कि भाई आज हम जो बचे बैठे हैं, जिंदा हैं, सिर्फ इन्हीं लोगों की वजह से जिंदा हैं। तो वो भी तो हम लोगों से पूछ सकते थे कि आप लोगों को क्या परेशानी है, क्या नहीं है। बिट्टा साहब क्यों पूछते हैं? बताइए बिट्टा साहब। मैं एक बात कहनी चाहूंगा कि बार बार दिल्ली पुलिस को क्यों बदनाम किया जा रहा है? कोई पॉलिटिशियन उठता है, कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन उठती है, दिल्ली पुलिस, इनको ये नहीं पता कि अभी जो कोई बचा हुआ है देश, ये दिल्ली पुलिस जो है इंडिपेंडेंट है, उसके कारण अभी भी बचा हुआ है। वो दिल्ली पुलिस के जवान थे जिन्होंने सारे नेताओं को बचाते हुए अपने सीने पे गोलियां खा ली, वो तो कोई सोचने को तैयार नहीं। दिल्ली पुलिस के ऊपर बार बार अटैक करना, यह भी सुरक्षा का मनोबल को गिराने की बात है। गलतियां होती हैं, बहुत बढ़िया गलती होती, पर सारी फोर्स को आप बदनाम कर दोगे, उनकी शहादतों का भी हम कहीं ना कहीं अपमान करते हैं। इंसेंटिव क्या है बिट्टा साहब? अगर कोई चाहता है कि वो इस देश के लिए कुछ करे, आर्म फोर्सेस ज्वाइन करे, पुलिस ज्वाइन करे, कुछ एस्टैब्लिशमेंट की ताकत बढ़ाए, उसको तो मालूम है कि अगर मुझे कल को कुछ होता है तो मेरे परिवार वाले को देखने को कोई नहीं है। नहीं, वो कौन डिमोरलाइज कौन कर रहा है? डिमोरलाइज तो पॉलिटिकल पार्टियां फोर्सेस को कर रही हैं, और तो कोई नहीं कर रहा। अगर यही फांसी आज से 12 साल पहले हो जाती, अगर यही फांसी राजीव गांधी की पहले हो जाती, यही फांसी कसाब की पहले हो जाती, तो आज 26/11 की घटना ना होती, आज सरोजनी नगर के ऊपर ब्लास्ट ना होता, आज जयपुर के अंदर एक दिन के अंदर 120 लोग ना मारे जाते। यह सबसे बड़ी हमारी पॉलिटिकल विल नहीं है टेररिज्म के खिलाफ लड़ने की। आपने बहुत बार सवाल पूछा होगा कि क्यों इतनी देर लग रही है? 10 साल हो गए, आज ये फैसला लिया गया, तो आपने कभी कोई जवाब मिला आपको जिससे आपको लगा हाँ इसलिए ठीक है, सरकार ने मुझे बोला इसलिए देर लग रही है कि अफजल गुरु अभी भी जेल में जिंदा है, 10 साल हो चले और अब जाके फैसला लिया गया? देखिए, सबसे बड़ा जो न्याय अपना सुप्रीम कोर्ट ने जो इस फैसले पर मुहर लगाई 2006 में, उसके बाद इतना समय लगा दिया, तो इतने समय से ये जो सारी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जितनी भी अपनी जो भी नेता जितने भी हैं, ये सभी लोगों को पता है कि हमारा, अगर हम उस समय संसद भवन के अंदर अगर संसद भवन के अंदर होते और आतंकवादी उस टाइम अगर वो अंदर चले जाते, अगर ये जितने भी शहीद, अगर जितने भी सुरक्षाकर्मी उस समय ना होते, तो ये नेता लोग जैसा वो आतंकवादी चाहते वो पूरे देश को गुलाम बना लेते। और अब इस समय होने के बाद, संसद भवन पर हमला होने के बाद, और अफजल गुरु के खुद ने अपने कबूला कि मैंने सारा प्लानिंग करी, मैंने इन लोगों को जगह दिखाई, उनको तो ये भी नहीं पता था कि दिल्ली में संसद भवन कहाँ पे है। और
अफजल गुरु ने उनको सारा करने के बाद उसके बाद भी इन लोगों ने वोटों के लिए इतना समय लगाया। अगर ये उस समय अगर ये फांसी की सजा को कबूल करके उस समय अगर ये मोहर लगा देते और ये फांसी अगर उसको अफजल गुरु को मिल जाती, तो देश के नौजवान लोग कभी भी पीछे नहीं हटते कि अगर कल को मेरे को कुछ हो जाएगा तो मेरा देश, मेरे सरकार, मेरे नेता लोग हमारे परिवार के साथ रहेंगे और मैं अपनी देश की सेवा के लिए हमेशा आगे रहूंगा। इस मामले में हमारे शहीद परिवारों के अलावा किसी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उस टाइम पे, कभी भारतीय जनता पार्टी ने या मुलायम सिंह यादव ने या मायावती जी ने या अपने ये स्वामी रामदेव जी हैं, अन्ना जी, तो ये शहीदों के मामले में वो सवाल उठाया था कि अफजल गुरु को फांसी होना चाहिए, हम आंदोलन करेंगे, ये करेंगे। जरा सा कोई संदेश साहब ने कोई बयान दे दिया तो उस पर तो बीजेपी तैयार होगी कि हम कैंडल मार्च वो निकालेंगे, प्रदर्शन करेंगे, ये करेंगे। क्या इस मामले में कभी इन लोगों ने बैठ के बात की एक मंच पर बैठ के? When you say there's a lack of political will, it cuts across party lines. It's not just the government in power of the day. It is what has happened throughout. And these people have suffered it. These people have witnessed all these changing reactions as well. 10 साल बाद आपको लगता है कि कहीं इससे कुछ सुकून मिला है आपको, कि आपके घर वाला जिसकी जिंदगी चली गई उस अटैक में, आपको लगता है कि आज के दिन जब ये फैसला लिया गया कहीं कुछ सुकून मिला आपको? हमने कोई सुकून नहीं मिला। जो बॉर्डर पे है सबको पता है, फौजियां ने अकड़वा दा होगा, अड़ा मारे जाओगे। दिल्ली पुलिस के जवानों ने क्या पता था पार्लियामेंट में अकड़वादी कैसे आएंगे, जिन पर बदनामी आज प्रेस भी और समाज भी और ये नेता भी आज दिल्ली पुलिस की वो उड़ा रहे हैं, इन्हें ये कर दिया, ये कर दिया। तो जब एक देश का अपना मंदिर था पार्लियामेंट, उसमें तो दिल्ली पुलिस ने ये नहीं पता था अब इसमें अकड़वादी आ जाएंगे। और 4 तो ड्राइवर थे, एक जो नानक सिंह जी थे मेरे पति, उससे क्या दे रखी थी, 6 गोलियां की रिवाल्वर थी, स्टैंड गन नहीं थी। और ये 4 तो ड्राइवर थे। वहां कौन सी मिलिट्री थी, कौन सी सीआरपी थी, क्या था उड़ा? तो दिल्ली पुलिस वाले ने जवानों ने बचाई ना। When this was such a big intelligence failure as well, these are ordinary people of, well, the Delhi police who weren't equipped to handle terrorists who are bringing in AK-47s. These are ordinary people who are meant to deal with, well, everyday issues. And after that, when their families have suffered these losses, what is the response that they've gotten so far? And Bitta ji, आपने भी हमेशा इनका सहारा बढ़ाया है, हमेशा आप लोग इनके साथ रहे हैं, आपने कोई एहसान नहीं किया जैसा आपने खुद का, पर ये कहीं और से भी आना चाहिए था। ऐसा अप्रोच इनकी तरफ से, इतना सपोर्ट इनको कहीं और से मिलना चाहिए था। कोई भी सरकार हो। मैं फिर आपको कहना चाहता हूं कि ये सब अपना अपना, हमने किसी की जरूरत नहीं थी, बस एक बिट्टा बना रहे, हमारी शहीदों की जिंदगी भी बिट्टा के लग जाए, जोरों की मदद करें। मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि जो हिंदुस्तान की पॉलिटिकल पार्टियां, हिंदुस्तान की, जैसे अभी कहा, कई एनजीओ हैं, अन्ना जी हैं, रामदेव हैं, कई ये नाम ले रहे हैं, इतनी सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, ह्यूमन राइट इकट्ठी हो जाती है, जो टेररिस्टों को मारते हैं फांसी को बचाने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं, इनके लिए कोई इकट्ठा नहीं होता। मैं फिर कहना चाहता हूं ये कैसा आजाद हिंदुस्तान है, इन 9 या 10 या 12 परिवारों को वो संभाल नहीं पाया कि आप कैसे हो। आपको ये पैसे नहीं किसी से मांग रहे, ये किसी से कोई पेट्रोल पंप नहीं मांग रहे, भाई कैसे हो, कोई तकलीफ तो नहीं, बच्चे ठीक पढ़ रहे हैं, बिस्ट के बारे में बताया, बच्चे कैसे पढ़ा रही है, किसी ने इसको पूछा, किसी ने किसी को पूछा, कौन किस हालत में है। ये आजाद हिंदुस्तान की तस्वीर है। ये हिंदुस्तान टोपी वाला मुल्क होता जा रहा है। टोपी घुमाओ, ऊपर दिखाओ, नीचे ग्राउंड के अंदर कुछ नहीं है। फिर कहूंगा वो मलाला जिसके लिए पूरा पाकिस्तान आईएसआई इकट्ठी होगी, ये हिंदुस्तान जिसके लिए पार्लियामेंट में शहादत दे दी सब बचाने के लिए, उनके लिए कोई इकट्ठा नहीं है। फिर सरकार को मैं सैल्यूट करूंगा, सरकार ने स्टेप अच्छा लिया है, पर पॉलिटिकल पार्टियां अपने आप को अब सुधारने की कोशिश करें, क्योंकि हिंदुस्तान का युवा अब सड़कों पे आ चुका है। The youth of the nation is out on the streets demanding change, an important point that Mr. Bitta makes as well. But the question that we leave, well, this show with as well, is whether justice delayed is in a way justice denied.